हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके फीवर। आज हम लोग इस वीडियो में एरिथ्रिया का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको, कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि जो है सो सहायक संधि का विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो बड़ा ऑप्शन होगा उसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। इससे रिलेटेड है कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने अपनाया था। तो सहायक संधि को सबसे पहले 1798 में यानी 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने अपनाया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। ऑप्शन हमारा ए है पायनीर, बी है भारत मिहिर, सी है बंगाली या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से एक संबंधित है एक फैक्ट है कि जैसे कि इसको कब किसने लागू किया था। इसको लॉर्ड लिटन ने लागू किया था 1878 में, और इसको 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और एक समाचार पत्र था जो था अमृत बाजार पत्रिका। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है सो वह रातों रात पहले जो है सो बंगाली भाषा में छपता था, वह रातों रात जो है सो अंग्रेजी भाषा में छपने लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है हमारा के.एम. पन्नीकर, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू या डी चित्तरंजन दास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का बी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। ऑप्शन ए मद्रास, बी मुंबई, सी बंगाल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा मौलवी अहमदुल्ला से, बी मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, सी मौलाना बशीर या डी खुदा बख्श सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से यह संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन ए है मुंबई अधिवेशन, बी कानपुर अधिवेशन, सी नागपुर अधिवेशन या डी कलकत्ता अधिवेशन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। और इसकी नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वह नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी वीर राघवाचारी जी के द्वारा किया गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वह 1920 में हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक बंद तंत्र होता है। यही ऑप्शन जो है सो हमारा सही नहीं होगा, बाकी सही हो जाएगा। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और यह एक कार्यशील इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है, मतलब कि जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है। और ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑप्शन ए है सुंदरबन, बी है थार, सी लद्दाख या डी पश्चिमी घाट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का डी, पश्चिमी घाट जो है सो जैविक हॉटस्पॉट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ए कार्बन चक्र, बी जल चक्र, सी नाइट्रोजन चक्र या डी हाइड्रोजन चक्र। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9 का बी जल चक्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी श्रावस्ती, सी राजगिरी या डी पावापुरी में। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड फैक्ट है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो तो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी मृत्यु पूछता है तो मृत्यु जो है सो 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में जो था सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, बी अंडमान द्वीप, सी मरुस्थलीय क्षेत्र या डी लद्दाख। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीय क्षेत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है तो इस दिन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर सी। इस दिन पृथ्वी जो है और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। और एक पूछता है अपसौर की घटना कब होती है? तो अपसौर की घटना जो है सो फ्रेंड्स वह 4 जुलाई को होती है। इस दिन होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फ्रेंड्स बोल रहा है कि कौन सी भूकंप की जो तरंगे हैं सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा भूकंप से 3 तरंगे होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, जो कि दिया हुआ ऑप्शन में। हमारा जो सबसे विनाशकारी जो होता है वह एल तरंग होता है। और यहाँ पे पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग बोला जाता है और इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। और भूकंप को रिक्टर पैमाना पर मापा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैच द कॉलम है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सो सही सुमेलित है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ, भारत और चीन। ये गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी डूरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान। ये भी गलत है फ्रेंड्स। सी होगा मैगिनोट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और चाइना नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है हिमालय, बी रॉकी, सी आल्प्स या डी एंडीज। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी एंडीज। और ये आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत जो है सो आल्प्स पर्वत यूरोप में है, रॉकी पर्वत यूएसए और कनाडा के सीमा पे है। और एंडीज जो है सो दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम द्वारा, बी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, सी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उसको मिंटो मोरली रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और 1919 का अधिनियम जो है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूजन होता है इसी में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1909 के अधिनियम को मिंटो मॉरली रिफॉर्म और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 17 है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी ली कमीशन या डी हंटर कमीशन। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो वह 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में जो थे 3 मेंबर थे, पहला पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। जो कि इसके अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। ए 22 अगस्त 1946, बी 24 अगस्त 1946, सी 15 अगस्त 1946 या डी 7 जुलाई 1946। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 24 जुलाई 1946। ये एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार में जो है पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसको नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही होगा हमारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पूछ रहा है कि आर्टिकल जो 54 है वह किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से या डी राष्ट्रपति के शपथ से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का। एक बार आप लोग पढ़िएगा ऑप्शन को, इसको आर्टिकल 54 का संबंध जो है सो निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। जी हाँ। और ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का जो है सो पदावधि किस आर्टिकल से है। तो यह जो है सो राष्ट्रपति का पदावधि जो है सो यह आर्टिकल नंबर 56 से हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा हमारा। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति जो है सो यह आर्टिकल हमारे 66 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का यह आर्टिकल 66 में दिया गया है। और राष्ट्रपति का शपथ जो है यह आर्टिकल 60 में दिया गया है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सो गलत है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ इसको आप पढ़िएगा, इसका मैंने आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी वाला जो है सो गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यह गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पे राज्य की संचित निधि नहीं होगा, यहाँ पे भारत का संचित निधि होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22 का बी। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए और 3 गलत है, 2 सही हो जाएगा। इसमें जो है ना ये ऑप्शन में कि स्टेटमेंट ये गलत है कि एक अध्यक्ष पद होता है और वो 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। 2 नहीं, यहाँ पे जो है सो 4 सदस्य होते हैं और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये गलत है। इनकी पुनर्नियुक्ति जो है सो हो सकती है। इसका गठन जो है सो वित्त आयोग का हर 5 वर्ष में होता है। और यह जो है सो वित्त आयोग जो है सो आर्टिकल 280 में दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। ए वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा स्टेटमेंट है नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा है खुले बाजार की क्रिया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। ये तीनों जो है सो मात्रात्मक उपकरण है। और यहाँ आरबीआई के से बारे में कुछ फैक्ट है। आरबीआई का जो है सो और राष्ट्रीयकरण जो है सो 1949 में हुआ था, यह पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। और स्थापना जो है सो 1935 में हुआ था आरबीआई का। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी आसान कृषि ऋण, सी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, या डी किसानों को प्रशिक्षण देना। फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। और प्रधानमंत्री से रिलेटेड यहाँ कुछ फैक्ट है कि प्रधानमंत्री का जो है सो किस आर्टिकल में दिया हुआ प्रधानमंत्री के बारे में। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा है। और योग्यता जो है प्रधानमंत्री की उम्र की पूछता है कि क्या एज होना चाहिए, तो 25 ईयर होना चाहिए और लोकसभा के मेंबर होने की योग्यता रखता हो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। ए डॉक्टर रघुराम राजन समिति, बी विजय केलकर समिति, सी बिमल जलान समिति, या डी इनके सिंह समिति। फ्रेंड्स, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनके सिंह समिति, जो कि एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और एमएसपी के बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था कि एमएसपी को कब लाया गया था। तो यह एमएसपी को 1960 के दशक में लाया गया था। और एमएसपी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। यह एग्जाम में पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में है कि सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था। सीता अध्यक्ष, ऑप्शन ए है प्रशासनिक विभाग, बी धार्मिक विभाग, सी भूमि कर विभाग, या डी व्यवसाय व्यापार विभाग। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भूमि कर विभाग। सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 28 क्वेश्चन नंबर। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा। इस तरह कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इस पर TRE 4 से रिलेटेड भी कंटेंट आने वाले हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस में मिलता है, किस ग्रंथ में। पहला है किताबुल रहला में, बी किताबुल हिंद में, सी तुगलकनामा में, या डी राजतरंगिणी में। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी में। फ्रेंड्स, इसके राइटर के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी के जो लेखक है वह कल्हन है, मैं लिख नहीं पाऊँगा। और किताबुल हिंद में जो है सो इस किताबुल हिंद के जो राइटर हैं वह अलबरूनी है, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और किताबुल रहला के भी राइटर जो है सो अलबरूनी है। और तुगलकनामा का राइटर जो है सो इब्न बतूता है, इब्न बतूता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी। ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी महमूद गजनवी ने, डी अकबर ने। फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 29 का बी, बलबन ने सीजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि 30 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि उतबी जो था वो कौन था। एक इतिहासकार था, एक सैनिक था, एक प्रसिद्ध शासक था, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उतबी जो था एक इतिहासकार था जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और उतबी की एक रचना है जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, कई एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, वो है तारीख ए यामिनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में खुल रहा है कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है फ्रेंड्स, शेर शाह का मकबरा जो है सो सासाराम में है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा भी गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 में है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई। अमुक्त माल्यद जो है सो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यह एक तमिल ग्रंथ है। इसका ऑप्शन है देवराय द्वितीय, बी अच्युत देवराय, सी कृष्ण देवराय, या डी देवराय प्रथम। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृष्ण देवराय। और कृष्ण देवराय किस साम्राज्य से संबंधित है, तो वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वह हम्पी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन जो था किसने किया था। बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन चारों में से किसने किया था फ्रेंड्स सबसे लंबे समय तक शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी ने। अगर ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने किया था, तो उस हिसाब से यह तुगलक वंश हो जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स या डीएनए। केंद्रक में कौन सा पदार्थ जो है सो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्वेश्चन नंबर में है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होती है। ग्रेना में, एस्टोमा में, या क्रोमोप्लास्ट में, या ल्यूकोप्लास्ट में। इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रेना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर हमारा कि हेलोफाइटस जो है सो क्या होता है। हेलोफाइटस क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर लोग पढ़िएगा। तो 36 आंसर हमारा डी हो जाएगा। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं वह हेलोफाइटस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। पहला है पीसीआर टेस्ट, दूसरा रीपा टेस्ट, तीसरा CD4 टेस्ट, या चौथा एलिसा टेस्ट। फ्रेंड्स इसका हमारा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। पीसीआर टेस्ट हो जाएगा, CD4 टेस्ट हो जाएगा और एलिसा टेस्ट हो जाएगा। रीपा टेस्ट एड्स के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी जो है सो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है कि ग्रुप ए, बी ग्रुप बी, सी ग्रुप ए बी, या डी ओ। किसमें रुधिर वर्ग प्लाज्मा का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में फ्रेंड्स की कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है। डिप्थीरिया, पीलिया,
पोर्टोसिस या टिटेनस। फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 2 न्यूट्रॉन के, बी 2 इलेक्ट्रॉन के, सी 2 प्रोटॉन के, या डी 2 पॉजिट्रॉन के। 40 का आंसर हमारा हो जाएगा सी 2 प्रोटॉन के। और प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव, प्रोटॉन पे जो है सो धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक होता है प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 41 है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा न्यूटन के गति के 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बल का व्यंजक जो है सो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से पता चलता है, और प्रथम गति के नियम से जड़त्व का नियम पता चलता है, और तीसरा जो है सो यह है क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित तीसरा गति का नियम। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर इन लोगों की प्रतिरोधकता है क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? लिथियम, बी ऑक्सीजन, सी यूरेनियम, या डी पोलिनियम। इसका आंसर हो जाएगा डी पोलिनियम। पोलिनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए पानी बनेगा, बी ऑक्सीजन बनेगा, सी राख बनेगा, या डी बर्फ बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से तो आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोजन जलाने से जो है सो पानी बनेगा। और हाइड्रोजन जो है सो सबसे हल्का गैस है, और यह वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत पे यहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समभारिक, या कार्बन का समस्थानिक? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 46 क्वेश्चन में है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को, 12 जून को, 9 मई को, या 14 जून को? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 46 का ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को। और 12 जून को जो है सो बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच द कॉलम है। तो चलिए इसको मैच करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। पहले प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था जो है सो पणजी में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था जो है सो हमारा, सॉरी ये गलत हो गया हमारा, इसका हो जाएगा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है सो गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री संस्थान जो है सो वह हो जाएगा पणजी हो जाएगा। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सी का यह मैसूर हो जाएगा। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्था यह दिल्ली हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 1 4 2 3। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, या बौद्ध धर्म से? फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से संबंधित है पंचरात्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है वेंकट रामन, रामकृष्ण सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर, वी.एस. नायपाल, या हरगोविंद खुराना? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
वेंकट रमन रामकृष्ण। और नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत है वह 1901 में हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, सेट नंबर 3 का। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, जो किस राज्य की रहने वाली है? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की? फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की। और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नौसेना का गठन कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना का गठन हुआ था, और इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जब हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसका आगे का भी सेट पूरा, इसका 100 सेट मैं कराने वाला हूँ। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनेगा तो मैं उसको भी बताऊँगा, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी बताऊँगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 के साथ।